हेलो एवरीवन। धनतेरस के लिए बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। धनतेरस पर मैंने बताया था कि मैं धान्य कलश के लिए बताऊंगी कि कैसे बनाया जाता है। तो आज मैं तुम्हें आप लोगों को बताऊंगी कि धान्य कलश जो हम धनतेरस पर रखते हैं, जो साल भर हमारे घर पे रहना चाहिए, बोलते हैं कि उससे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो क्या करना चाहिए? धनतेरस यानी धन त्रयोदशी। सबसे पहले तो ये समझ लो कि धन त्रयोदशी का मतलब केवल मनी नहीं होता है। धनतेरस के दिन जो धनवंतरी थे उनका भी अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन को हेल्थ, पहले के ज़माने में और अभी भी हम बोलते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। तो सबसे बड़ा जो धन है वो है स्वास्थ्य। तो इस दिन हम धनवंतरी की भी पूजा करते हैं। धनतेरस को हम गोल्ड, सिल्वर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सारी चीज़ें जिसको भी जो ख़रीदना है वो ख़रीदता है। बर्तन खरीदते हैं, बर्तनों के बारे में मैंने अपने वीडियो में मेंशन किया है कि किस तरीके के बर्तन खरीदने चाहिए। सिर्फ लोहे के बर्तन धनतेरस के दिन अवॉइड करिए खरीदना, बाकी आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं बर्तनों में। अगर आप बर्तनों में थालियाँ खरीद रहे हैं, कटोरी, ग्लासेस, ये सब खरीद रहे हैं, दैट्स ओके। लेकिन अगर आप कोई कलश या कोई कंटेनर, बॉक्सेस अगर आप खरीद रहे हैं तो ये बात हमेशा याद रखो कि उसको खाली घर लेकर के नहीं आना है धनतेरस के दिन। तो उसमें बाहर से ही कोई, वैसे भी धनतेरस के दिन हम खील, बताशे, मिठाइयाँ, वॉट एवर, प्रसाद के लिए कुछ जो भी खरीदते हैं या थोड़ा राशन जो भी आप ले रहे हो वो उसमें डाल के घर लेके आओ। खाली कोई भी बर्तन घर के अंदर, अगर वो कंटेनर है, कलश है या कोई ऐसा बड़ा पॉट है, तो उसको खाली लेकर के नहीं आना है। धनतेरस से हम चौकी लगा लेते हैं 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, क्योंकि इस बार 4 दिन का है इसलिए मैं 4 दिन बोल रही हूँ। 5 दिन के लिए जो इसकी दिवाली की पूजा होती है, उसमें शाम को आप जो भी सामान लाते हो उसको शाम को आप चौकी पर सजाकर अलोंग विद लॉर्ड कुबेर, माँ लक्ष्मी, उसके साथ हम उन सारे सामानों को रख के उसकी पूजा करते हैं, उन पर स्वास्तिक बनाते हैं। इसके साथ साथ हम एक धान्य कलश बनाते हैं धनतेरस पर। वो कैसे बनाते हैं? आप चाहो तो एक मिट्टी का जो कलश छोटा सा आता है वो आप कलश ले सकते हो, उसके अंदर उसको धो के रख लो। उसके अंदर हमको क्या करना है, उसके अंदर जो खील आती है, जिसको आई थिंक बंगाल के साइड में खोई भी बोलते हैं, दैट इज़ पफ्ड राइस जो आते हैं, तो वो खील हमें उसके अंदर डालनी है। थोड़े से बताशे डालने हैं हमें उसके अंदर। और दिवाली के टाइम पे ये जो खिलौने आते हैं शक्कर के बने हुए, वो डालना है। अगर वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आप जो मिश्री आती है बड़े साइज़ की, आप मिश्री भी डाल सकते हो। उसके साथ में थोड़ा सा राइस डालना है, एक सिक्का डालना है, लौंग, सुपारी डालनी है, एक कमलगट्टा डालना है और थोड़ा सा इत्र डालना है। अब इसमें सारा सामान आपने डाल दिया। इसके बाद इसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा कपूर डाल दो, क्योंकि जब हम इसको साल भर रखना है हमें, तो इसमें कीड़े नहीं लगने चाहिए। उसमें धान्य होता है, ग्रेन्स होते हैं, तो थोड़े कीड़े आ जाते हैं, इसलिए उसमें थोड़ा कपूर डाल दो। फिर उसके बाद ये कलश हमारा तैयार हो गया। इसके ऊपर हम छोटी सी मोली बांधते हैं, यानी कलावा बांधते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, और उसका जो ऊपर का ढक्कन होता है उसको हम किसी रेड कपड़े से और मोली से उसको बांध के ढक देते हैं। उसके बाद इसको हम दिवाली की, जहाँ पे भी हम चौकी लगाते हैं, पूजा करते हैं मंदिर में, जहाँ पर भी, उसके पास हम रखते हैं, क्योंकि धनतेरस को भी आप पूजा करोगे, उसके नेक्स्ट डे भी करोगे, फिर उसके बाद आप दिवाली के दिन भी करोगे और नेक्स्ट डे परिवा के दिन भी करोगे। फिर दिवाली के दूसरे दिन इसको उठा करके और नॉर्थ वेस्ट में, घर के नॉर्थ वेस्ट में इसको रख देना है। नॉर्थ वेस्ट में इसको साल भर रखना है। फिर नेक्स्ट ईयर दिवाली पर आप वापस ऐसा ही एक कलश बनाओगे जिसकी 4 दिन पूजा करोगे और उसको नॉर्थ वेस्ट में रखोगे, और फिर ये जो पुराना वाला है इसका विसर्जन कर देते हैं। इससे बोलते हैं साल भर घर में लक्ष्मी का, धन निधान की कमी नहीं होती है। दिस इज़ वेरी गुड। धनतेरस पर और क्या कर सकते हैं? अलॉन्ग विद गोल्ड, सिल्वर एंड और, धनतेरस के दिन एक झाड़ू ज़रूर खरीदनी चाहिए। और झाड़ू को भी हम हल्दी कुमकुम लगा करके उस दिन मंदिर में नहीं रखते हैं, साइड में रखते हैं, बट उसकी भी उस दिन पूजा करते हैं। वो झाड़ू उस दिन यूज़ नहीं करनी है, उसको यूज़ करना है हमको दिवाली की रात को, जब जो 4 बजे हम पूजा करते हैं, उसके बारे में भी मैं बताऊंगी, तब आपको यूज़ करना है। ठीक है। इसके साथ आप और एक चीज़ धनतेरस पर जो कर सकते हो कि धनतेरस के दिन ऑरेंज सिंदूर जो आता है, ऑरेंज सिंदूर में हल्का सा घी लगा करके, मिक्स करके, और अपने घर के मेन डोर पे आप शुभ लाभ लिख सकते हो, शुभ लाभ लिख सकते हो। इट्स वेरी गुड। वहाँ पर स्वास्तिक बना सकते हो। इवन अपने घर के और जो भी डोर्स हैं एक्सेप्ट टॉयलेट्स, वहाँ पर भी आप स्वास्तिक उसका बना सकते हो।
इसके बाद आपको मैंने पहले बताया है कि स्वास्तिक और ये ज़मीन पर नहीं बनाने हैं। अगर आप रंगोली में बना रहे हो दैट्स ओके, बिकॉज वो आप हटा देते हो नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट डे या वॉट एवर 2-3 दिन के बाद, अब उस पर कोई स्टेप नहीं करता है। अदरवाइज़ ये सब जो होता है उनमें लोग झाड़ू लगाते हैं, इट्स नॉट गुड। ये हो गया। इसके साथ आप जब कुबेर भगवान की शाम को पूजा करोगे तो लक्ष्मी मंत्र तो ऑलमोस्ट लोगों को आते हैं। जो कुबेर भगवान है, कुबेर इट्स जो हैं वो यक्ष हैं, तो उनको इत्र भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और इत्र दिवाली में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो अभी से अच्छे क्वालिटी के रोज़ के स्पेशली इत्र आप खरीद के रख लीजिए। तो आप कौन सा मंत्र पढ़ सकते हैं कुबेर के लिए? मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धन्याधिपते धन धान्य समृद्धिम में देहिदापय स्वाहा। ये मंत्र आप शाम को, धनतेरस की शाम को, मैंने बताया आपको धन त्रयोदशी है तो उस दिन हम 13 घी के दिए जलाते हैं। 13 घी के दिए जला के अच्छे से भगवान जी इनकी लॉर्ड कुबेर की और लक्ष्मी की पूजा करके वाइट मिठाइयाँ चढ़ती हैं, वाइट फूल चढ़ते हैं, इत्र चढ़ता है। इस तरीके से जो खील खिलौने ये सारी चीज़ें होती हैं, इन सब के साथ जो भी हम लाते हैं जो नया सामान, उसकी भी पूजा करके और ये मंत्र ज़रूर करना चाहिए। धनतेरस के दिन रात को घर के बाहर कुमकुम से लक्ष्मी माता के चरण ज़रूर बनाने चाहिए और एक दिया लगाना चाहिए। तो ये तो हो गई धनतेरस की बातें कि धनतेरस पे हमको क्या करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि दिवाली पर क्या करना है।